हे एवरीवन, वेलकम टू प्लेसफिट। तो आज हमें एक और प्लेसफिट स्टोरी के साथ, तो टुडे वी आर हैविंग संगम विद अस। तो ही इज फ्रॉम MANIT भोपाल CSE। इनकी CGPA भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इफ़ यू गेस इट्स 8.5, दैट इज़ वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट और इन्होंने प्लेसफिट से ही ट्रेनिंग ली थी। तो इसी के बारे में हम आज बात कर रहे होंगे, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। सो हाय संगम, हाउ यू? Hello Chirag, I am fine and hope you are also fine. अरे यार, काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी अच्छा हो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, पर पहले आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यार, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता पड़ जाए हु संगम इज़। सो इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Sangam Kumar and I am from Gaya, Bihar, and I have done my BTech from NIT Bhopal in Computer Science and Engineering, and I am placed in Microsoft, which I will be joining from next month. तो यार, माइक्रोसॉफ्ट का जब फाइनल आया था सिलेक्शन कि हाँ मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो गया है, तो यार कैसी फीलिंग थी? पहले तो वो मैं बताना चाहूँगा कि उसका रिज़ल्ट आया था 11 बजे रात में। मेरे घर में मैं उस वक्त छुट्टी में ही था। सभी जो भी टेस्ट हुए थे वो ऑनलाइन हुए थे, तो घर में ही था। तो घर में मम्मी पापा के साथ मेरा रिज़ल्ट आया और वो खुशी का माहौल में मैं घर पे था, सब अपने मम्मी पापा के साथ। तो वो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं रिज़ल्ट आते ही मम्मी के पास गया, मम्मी को बताया, पापा को बताया, सब रात में जग के सब बहुत खुश हुए। जब पैकेज बताया होगा तब मुस्कान और बढ़ गई होगी। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मेरा इंटरव्यू है, पता था। एग्जैक्टली। तो मतलब काफ़ी कोडिंग करने में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आती है दैट इज़ कंसिस्टेंसी बहुत लैक करते हैं लोग। तो आपने उसको कैसे सॉल्व किया? हाँ, तो जैसे कि ये बहुत सबके साथ दिक्कत होती है कि दिन भर कॉलेज भी जाना है, कॉलेज का भी करना है, कोडिंग भी करना है। तो उसके लिए आप मतलब कॉलेज का तो उतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं। मतलब अगर आप वो कोई कॉलेज का प्रिपरेशन तो 1-2 दिन में हो ही जाता है, तो आप उसको टाइम को डिवाइड करके आप अच्छे से कोडिंग के लिए मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। मतलब पहले 2 ईयर 3 ईयर में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भूल जाइए, और अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो आप फोकस करके सिर्फ कोडिंग कीजिए। मतलब आपको जितना टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको आधा 1 घंटा के लिए तो करना ही है। वो बिल्कुल भी दिन भर पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं कोडिंग पे दीजिए। न्यू प्रॉब्लम आपको रोज़ कम से कम 5 न्यू प्रॉब्लम करने हैं, सारे टॉपिक कवर करने हैं, उसको रिवाइज भी करने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जो है वो इजी चीज़ नहीं है, नया है, तो इसके लिए टाइम तो देना। तो यार एक चीज़ मेरे को पूछनी है, दैट बीइंग अ प्लेसफिट स्टूडेंट, हाउ प्लेसफिट हेल्प्ड यू आउट इन योर कंप्लीट जर्नी फ्रॉम लर्निंग कोडिंग टू गेटिंग प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट? सो प्लेसफिट ने मुझे बहुत हेल्प किया है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि 2 ईयर तक मैं कोडिंग तो करता था, पर फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मतलब उतना कंसिस्टेंसी नहीं था, उतना मतलब वो अंदर से वो नहीं आता था कि करना है। बस 1-8 घंटा कर लिए तो फिर मूवीज़ वगैरह। तो फिर मैंने ये प्लेसफिट का वो ऐड देखा और फिर मैंने सोचा कि अब समय कम है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसको लिया और फिर वहाँ से मेरी कोडिंग जर्नी जो है वो एकदम अच्छे से स्टार्ट हुई, फास्ट स्टार्ट हुई। और मैं उसके बाद मैं डेली 5-10 प्रॉब्लम करता था और कंसिस्टेंटली करता था, और हेल्प के लिए प्लेसफिट रहता ही था। उनके कोर्स मेंटर्स हो गए, ट्यूटर हो गए, सब अवेलेबल रहते थे। तो उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली किया, जिसका रिज़ल्ट मुझे मिला। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग प्लेसफिट, हाउ हार्ड वॉज फॉर यू टू गेट इन टू द कंपनीज? जैसे आपने कितने इंटरव्यू राउंड्स दिए और क्या रहा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? तो मेरा तो मतलब कॉलेज का ये दूसरी कंपनी थी। पहला गूगल आया था, दूसरा अटलैसियन और फिर माइक्रोसॉफ्ट। मतलब और मेरा अटलैसियन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में शॉर्टलिस्ट हो गया था, पर वही कि दोनों का जो इंटरव्यू था वो दोनों एक ही दिन था, तो मैं अटलैसियन का नहीं दे पाया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ही दिया। और पहला ही इंटरव्यू था मेरा और तीनों राउंड हो गए, ईजिली हो गए। मतलब अगर मैं क्वेश्चन बताना चाहूँ तो तीनों राउंड में मुझे डीएसए के क्वेश्चन पूछे थे, कुछ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम के भी क्वेश्चन पूछे थे। तो डीएसए तो प्लेसफिट और अपने से मैंने अच्छे से कर लिया था, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी, पर वो उतना उन्होंने मान लिया, इंटरव्यूअर ने समझ सके।
अमेजिंग यार, अमेजिंग. मतलब ओवरऑल प्लेसमेंट हेल्प यू आउट इन अ वेरी गुड वे. या सो एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू योर जूनियर, क्योंकि आपने भी अपनी जर्नी में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं. सो एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू योर जूनियर ताकि वो गलती ना करे. एडवाइस तो पहला एडवाइस तो यही रहेगा कि गिव अप नहीं करना है. मतलब आपको लगेगा कि मुझे ही सिर्फ ये हो रहा है, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सबको प्रॉब्लम आती है. सबको शुरू में ये बहुत हार्ड आते हैं, मतलब दिन भर लगे रहते हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाता. तो इससे अब डिमोटिवेट नहीं होना है. आपको उसके लिए थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके उसका सॉल्यूशन देख लेना है. ऐसा नहीं कि एकदम जिद पे अड़ जाना है कि मैं खुद ही करूँगा. और यही आपको मतलब गिव अप नहीं करना है, क्वेश्चन करते रहना है बस. Exactly. Consistency is the key. That is one thing that can never be like disregarded upon, right? So consistent रहना है. So you have your joining very soon in Microsoft. So how are you feeling about that? उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. Exactly. Sir, I wish you very luck and all the best for all your future endeavors. And from Placement, you did a very great job, and we are very proud of you. So thank you and wish you all the luck.